जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। देवों की भूमि को हम नमन करते हैं, जहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं, ऐसी भूमि को हम नमन करते हैं। मेरे YouTube ब्लॉग में, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं भगवान शंकर के श्रृंगार से। भगवान शंकर का दिव्य श्रृंगार, प्रातः काल का श्रृंगार भगवान भोलेनाथ का, नंदी महाराज जी और पार्वती माता जी का श्रृंगार। आज की ब्लॉग की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मातृशक्ति के चरणों में नमन और वंदन करते हैं, बुजुर्ग शक्ति के चरणों में नमन करते हैं। और हमारे जो भाई जी लोग हैं, थोड़ा दिखाएंगे ज़रा, ये हमारे जो भैया जी लोग, हमारे इस मंदिर में जो है भवन कार्य का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पे हमारे भैया जी लोग हैं, हमारे भैया जी लोग जो है काफ़ी तन्मय धन से जो है इस भवन को बनाने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे जितने भी यहाँ भाई लोग हैं भवन को बना रहे हैं, शीघ्र से शीघ्र जो है ये भवन जो जल्दी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और कहते हैं जिस पर यहाँ पर श्री लक्ष्मण इनक्लेव पर दिखाएंगे थोड़ा, यहाँ पर समुदाय विकास भवन श्री लक्ष्मण इनक्लेव। ये स्थान ऐसा है, यहाँ पर विगत वर्ष से जो है, विगत वर्षों से यहाँ पर मैं मंदिर की सेवाएं यहाँ पर दे रहा हूँ। 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं मंदिर की सेवा देते देते, 4था वर्ष लग चुका है। और काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है इस क्षेत्र पर। यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के यहाँ पर वृक्ष लगाए हैं। तो ये केले का वृक्ष है, थोड़ा दिखाएंगे, केले का वृक्ष है। और ये हमारी अशोक वाटिका है, ये हमारी मंदिर की जो है फुलवारी है, वाटिका है। इसको कल जो है बड़ा दुख हुआ कि कल जो है हमारी जो फुलवारी को जो है गौ माता ने जो है पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। लेकिन हमारी जहाँ पर गौ माता का चरण पड़ता है वो स्थान जो है धन धान्य से कृतार्थ हो जाता है, धन धान्य से निर्मल हो जाता है। और ये हमारा वाहन है, ये हमारा वाहन है, स्कूटी है। इसी से हम जो है मंदिर से आना जाना हमारा होता है। ये हमारे खाटू श्याम बाबा है और इससे ही हमारा आना जाना होता है। भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से नया वाहन लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नया वाहन स्कूटी लिए। और माँ भगवती को सबसे पहले के चरणों में हम समर्पित, तन मन धन से उनके चरणों में हम समर्पित करते हैं। माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, तन से भी, मन से भी, धन से भी। ये देखिए हमारा ये पेड़ भी लगा है, अमरूद का पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है। जिसको छाले होते हैं वो अमरूद के पेड़ को खाएं, अमरूद के पत्ते को खाएं तो उसके छाले क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और ये देखो गुलाब का पेड़ है, कितना सुंदर सुंदर, ये देखो हमारा गुलाब का पेड़ आपको दिख रहा है। यहाँ पर कितना दिव्य यहाँ पर हमारा गुलाब का पेड़ हो चुका है। कहते हैं कि पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाभ्या स्वयं न खादन्ति न फलानि वृक्षा अम्बोधरम वर्षति कार्य हेतुम प्रोपकाराय सताम विभूतया। हमारी बेलपत्री देखो, ये हमने बेलपत्री लगाई थी, कितनी सुंदर है बेलपत्री। जब हमने लगाई थी तब इतनी छोटी थी, नन्ही बेलपत्री थी। अब देखो कितनी बड़ी हमारी ये बेलपत्री हो चुकी है। और काफ़ी अंदर से मन बड़ा प्रफुल्लित होता है कि हमारा जो ये बेलपत्री है एक वैज्ञानिक कारण है। ये जैसे कि इंटरव्यू में कहीं जाना होता है तो हम इस बेलपत्री को ले जाएं, इंटरव्यू क्या हो जाएगा, हमारा सफल हो जाएगा। और हम यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में हमें बेलपत्री ले जानी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से यात्रा क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। और एक पेड़ हमने और लगाया था, ये बेलपत्री का, ये भी लगाया है हमारे मंदिर समिति के, हमारे जो मंदिर समिति की जो हमारी महिला मंडल अध्यक्ष जी हैं उन्होंने ये लगाया, महिला मंडल ने लगाया है। और ये हमारे भट्ट आंटी जी ने लगाया है ये वाला पेड़। देखो ये हमारी ये बेलपत्री का जो पेड़ है दूसरा वाला, ये हमारे भट्ट आंटी जी ने इस पेड़ को लगाया है। कहते हैं बेल में जो है साक्षात भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य होता है। भगवान भोलेनाथ सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, तन से भी, मन से भी और धन से भी। और ये देखो हमारा कितना सुंदर पेड़, देखो कितना सुंदर व्यू, देखो मित्रों कितना
कितना सुंदर, जय पहाड़ जय पहाड़ी जय बद्री विशाल। देखो कितना अच्छा, जय परशुराम। ये देखो कितना अच्छा ये पेड़ हो चुका है, आंवले का पेड़, जो कितना कितना अच्छा लग रहा है। मन मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है वृक्षों को देखकर। धन धान्य से कृतार्थ हो जाता है, धन धान्य से निर्मल हो जाता है। और ये हमारे विश्वकर्मा है, साक्षात हमारे भाई लोग हैं, सारे विश्वकर्मा है, तन मन धन से लगे हुए हैं भवन निर्माण बनाने के लिए। और भगवान भोलेनाथ इनकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें, तन से भी, मन से भी और धन से भी। तो अब अंदर का व्यू हम दिखाएंगे। यहाँ अंदर का व्यू हम दिखाएंगे जो है आपको, भगवान का दरबार। यहाँ पे देखो कितना सुंदर फूल, देखो इस फूल भी कितना सुंदर तैयार हो चुका है। यहाँ पर इस फूल को आप दिखाएंगे, देखो कितना अच्छा भवन ये तैयार हो चुका है। ऊपर से जो है अभी यहाँ पर हमारे भैया जी पानी डाल रहे हैं, ये देखेंगे कितना सुंदर ये फूल हो चुके हैं। इस फूल भी कितना सुंदर हो चुका है भगवान का, देखो कितना सुंदर ये भगवान शंकर को चढ़ता है। और एक फूल ये है वाला, ये दिखाएंगे जरा। एक फूल ये है आपका कनेर का पुष्प है वाला, ये कनेर का पुष्प है, भगवान शंकर को कनेर का पुष्प चढ़ाया जाता है। और ये हमारी देखो कितनी अच्छी तुलसी जो है, हमने वृंदावन जहाँ पर तुलसी होती है साक्षात, वहाँ वृंदावन का निवास होता है। और तुलसी के नियम है, तुलसी को जो है नहा धोकर ही तोड़नी चाहिए, नहा धोकर ही तुलसी को हमें क्या तोड़नी चाहिए। और रविवार के दिन हमें इन पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और एकादशी के दिन भी हमें बेलपत्री को नहीं तोड़ना चाहिए। और जो हैं हमारे ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनका भोग लगाना चाहिए। और शालिग्राम की स्थापना भी यहाँ पे स्थापना करनी चाहिए। और यहाँ पर हमारा श्रृंगार आपने दिखाया है, अब अंदर दिखाएंगे थोड़ा मंदिर के नियम, कुछ मंदिर के नियम मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर कुछ नियम हम बताएंगे आपको, मंदिर के नियम। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये भगवान भोलेनाथ का देखो कितना अच्छा, ये हमारे ये जो है हमने यहाँ पर मंदिर में रखा है मनोकामना की पूर्ति के लिए, ये दिखाएंगे। ये हमारे भोलेनाथ है, ये इसमें देखो साक्षात ये भोलेनाथ का बिंब है, ये भोलेनाथ का जो बिंब है। यहाँ पर आप देखेंगे भगवान शंकर जो है कैलाश में रमण करने वाले हैं। भगवान शंकर कैलाश अधिपति हैं, और ये भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी है। भगवान शंकर के नेत्र क्या है, भगवान शंकर के नेत्र जो हैं 3 भगवान शंकर के ये नेत्र हैं। और भगवान शंकर कालों के काल महादेव हैं, जो सर्पांगधारी हैं, भस्मांगधारी, जटाधारी है, कुंडलाकारी है, सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ। तो हमें भगवान भोलेनाथ की जो भक्ति करता है, समझो जो तन से, मन से, धन से, हमें कोई भी काम करना चाहिए, थोड़ा है, हमें कोई भी काम करना चाहिए बड़े तन से, बड़े मन से, बड़े धन से हमें उस कार्य को करना चाहिए, उस कार्य पे हमें निपुण करना चाहिए। और दूसरा, हमें फॉर्मेलिटी के हिसाब से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर ये माँ भगवती का ये दिव्य दरबार है। भक्तों से विनम्र निवेदन होता है कि भगत लोग कतिपय जो हैं, जो माँ भगवती की जो मूर्ति है, साक्षात मूर्ति है माँ भगवती, जगमगा रही है, चमक रही है मंत्रोच्चारण के साथ। अभी जो है माँ भगवती जो खिलखिला रही है, जो सुबह का रूप है, सुबह का श्रृंगार है, तो माँ भगवती उस श्रृंगार से कितनी दिव्यमान हो रही है। तो हमें कभी भी भगवान को जो है तिलक मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप मित्रों, आप कहीं भी चले जाओ, 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, कहीं भी आप चले जाइए, गर्भगृह में जो है जो मंदिर के जो है जो आचार्य जी हैं, जो व्यास जी हैं और जो महंत जी हैं, और जो कथावाचक व्यास जी आचार्य जी हैं, जो मंदिर के जो पुजारी जी हैं, वही जो है गर्भगृह का स्पर्श करते हैं। कतिपय लोग गर्भगृह का स्पर्श अब कतिपय लोग जो मूर्ति होती है, मूर्ति की जो शक्ति होती है, वो शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों? लोग जो है सभी लोग तिलक लगाते हैं, तिलक लगा रहे हैं, ना जाने स्नान किया है, नहाए हैं, नहीं धोए हैं, तो भगवान को हम क्या कर देते हैं, तिलक लगा देते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा ये देखो कि ये हनुमान जी महाराज है। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जो मूर्तियों के साथ कोई भी भगतगण जो है छेड़खानी ना करें। अगर जो मूर्तियों के साथ छेड़खानी करता है, ये देखो कितना अच्छा, हमने यहाँ पे गणेश जी की स्थापना यहाँ पर हुई थी, तो गणेश जी को भी कैसे इन्होंने कर दिया। अगर एक प्रश्न पूछा जाए, अगर उनके चेहरे पर भी लीपा पोती करें तो कैसा लगेगा। तो मूर्तियों के साथ छेड़खानी ना करें। और सबसे पहले जो होता है, भगवान भाव के भूखे होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम
भगवान पत्र में भी है, पुष्प में और फल में भी है। तो हमें श्रद्धा, हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं तो हमें क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा ही हमें क्या होनी चाहिए? श्रद्धा अव्यक्त होनी चाहिए। श्रद्धा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और ये देखो भक्तों, एक बात और बताना चाहूंगा, जो ये मूर्तियां, घर की जो मूर्तियां हम देखो, ये देखो कथ पे, अब कौन है जो ऐसी मूर्ति को जो है मंदिर में यहाँ पे रखा है, घर की मूर्तियों को मंदिर में रखा है, और रखने वाला भी दोषी है, रखने वाला भी क्या है? सबसे बड़ा दोषी है। क्योंकि जो रिद्धि सिद्धि होती है, भगवान गणेश जो है विघ्नों के देवता है, विघ्नों के हरता है, विघ्नों के करता है, विघ्न पुंज है, विघ्न के विनाशक है। यहाँ पर शास्त्र कहते हैं कि गणेश जी की मूर्ति एक होनी चाहिए, शालिग्राम की मूर्ति एक होनी चाहिए, और तीन से ज्यादा शंख नहीं होने चाहिए, 3 से ज्यादा शिवलिंग नहीं होने चाहिए, और 3 से ज्यादा गौतमी चक्र नहीं होने चाहिए, और 3 से ज्यादा शालिग्राम नहीं होने चाहिए। और जो मूर्ति है वो बड़ी अंगुल की नहीं होनी चाहिए, छोटे अंगुल की यहाँ पर होनी चाहिए। और मेरा यही निवेदन है कि मंदिर में थोड़ा स्वच्छता का भी ध्यान रखें। स्वच्छता का, मंदिर एक देवालय का स्थान होता है, देवालय का कुंज होता है, हमें मंदिर में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। और यहाँ पर ये हमने नया बोर्ड लगाया है, यहाँ पर इस पे सुविचार, यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर है, यहाँ पर जो है हमारा मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ पर जो है हमारा मोबाइल नंबर है, मैं आचार्य श्री, यहाँ पर जो हमारी गद्दी है, इस गद्दी में हम विराजमान होते हैं। जब हम माँ भगवती की चौकी लगाते हैं तो माँ भगवती की चौकी जो है, हम यहाँ पर माँ भगवती की चौकी हम वहाँ पे लगाते हैं, माँ भगवती की चौकी, वहाँ पे ढोल भी आप देख रहे हैं, हमारे माता की चौकी यहाँ पे लगती है। अगर किसी भी भगत को मैं थोड़ा ध्यान बताना चाहूँगा, आप सभी से विनम्र निवेदन है, एक छोटा सा आग्रह है, बाल आग्रह है। सबसे पहले माँ भगवती के चरणों में नमन और वंदन करते हैं। मैं पंडित मोहित मैठाणी, कथावाचक, व्यास भागवताचार्य, ज्योतिषाचार्य, माँ भगवती ज्वालपा देवी उपासक और माँ भगवती का उपासक हूँ। माँ ज्वालपा देवी की असीम अनुकंपा है और उनकी छत्र छाया है, और यहाँ पर विगत वर्षों से यहाँ पर सेवा यहाँ पर दे रहा हूँ। जो भी मंदिर के इस दरबार में आता है, दिव्य दरबार में आता है, माता के दरबार में आता है, वो कभी खाली ही नहीं जाता है। उसकी कुछ सारी मनोकामना पूर्ण होती है, तन से भी, मन से भी, जो धन से भी। जो आचार्य श्री, जो हमारे जो आचार्य, सबसे पहले यहाँ पर हमारे जितने भी आचार्य श्री का आप सभी लोगों पर आशीर्वाद बना रहे। और मैं एक बात कहना, एक विनम्र निवेदन है, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, समस्त धार्मिक अनुष्ठान के लिए, जैसे भूमि पूजन है, वास्तु पूजन है, षोडश पूजन है, और गृह का पूजन है, नवग्रह पूजन है, जन्मदिन पूजन है, और प्लॉट का पूजन है। मैं ज्योतिषज्ञ विशेषज्ञ भी हूँ, और आपका प्लॉट की मिट्टी भी मैं देखता हूं। जैसे कि आपको प्लॉट बनाना है तो आप प्लॉट के लिए हमसे आचार्य जी संपर्क करें। मिट्टी भी देखता हूं कि मिट्टी भी मैं देखता हूं कि प्लॉट उनके लिए कैसा है, सही रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। प्लॉट का विश्लेषण किया जाता है, प्लॉट की जांच की जाती है। और धागे के लिए भी संपर्क करें। जैसे किसी का बच्चा रोता है, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, तो आप एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। और यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी भागवत महापुराण, और गरुड़ पुराण, और आपका नरसिंह पूजन, समस्त धार्मिक अनुष्ठान के लिए, हनुमान पूजन, मूर्ति पूजन के लिए आप, और नगों के लिए भी आप संपर्क करें। एक बार आप सेवा का अवसर जरूर दें, और आपकी सारी मनोकामना की प्राप्ति के लिए यहाँ पर जो भी भगत यहाँ पे आते हैं वो कभी निराश नहीं जाते हैं। एक बार वो आते हैं तो एक बार उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। और एक बार आप जरूर सेवा का अवसर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पर 925988889709 पे आप संपर्क करें। आने से पहले आप संपर्क करें, और कुछ ही वर्षों में, आप आने वाले समय में जो है आपके सम्मुख जो है यहाँ पर श्रीमद् भागवत की भी तैयारी चल रही है, देवी भागवत महापुराण की तैयारी, माँ भगवती ज्वालपा जी की कृपा होगी तो जल्दी ही आपके सम्मुख जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी, और देवी भागवत महापुराण, और आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ, अनेक पाठ यहाँ पर होंगे। अनेक पाठ आप अपने घर पे कराना चाहेंगे तो आचार्य श्री से आप संपर्क करें। और ग्रहों की शांति के लिए भी आप संपर्क करें, और नवों के लिए भी संपर्क करें। और मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूँ, और आने से पहले आप
फ़ोन करके आएँ। और जिसको पीलिया है, पीलिया के जिसको जो पीलिया ग्रस्त है, पीलिया के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और जिसको ये चावल दिखाना है, चावल के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप जो करना क्या है, आपको अपने घर से 1.25 किलो चावल लाने हैं, उसमें 11 रुपये दक्षिणा आपको लानी है और आपके चावल भी देखे जाएंगे। इसके लिए अभी स्थान देखा जा रहा है। आप जैसे ही मेरा स्थान होगा तब आपका वहाँ पर स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।